नमस्कार, जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज बहुत ही अच्छी क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमुख उत्सव और त्योहार एवं मेले। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही यूपीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग जो हमारे देश के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले हैं, वहाँ से यूपीटेड के लिए और अन्य कई सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन कोई ना कोई बनता है। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दिया है चापचर कुट त्योहार। ये कहाँ का त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चापचर कुट त्योहार ये कहाँ का है? तो मिजोरम का, याद रखना है कहाँ का है, मिजोरम का। पावलकुट और एलफ वांगकुट ये दोनों त्योहार कहाँ के हैं? तो ये आपके मिजोरम के हैं। आपको तीन त्योहार याद रखने हैं। चापचर कुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का है? मिजोरम का है। पावलकुट, देखो लास्ट में कुट वर्ड है। एलफ वांगकुट, ये तीन त्योहार आपके कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है मिजोरम राज्य के। मिजोरम आप जानते होगे। ठीक, नवरोज त्योहार की अगर बात करें, नवरोज को ही नवरोज त्योहार भी कहा जाता है। नवरोज या नवरोज अगर मीन्स आप समझिए, नवरोज त्योहार या नवरोज त्योहार ये पारसी धर्म का त्योहार है, बहुत ही प्रमुख त्योहार है। किस धर्म का त्योहार है? आपको याद रखना है, नवरोज त्योहार हमारा पारसी धर्म का है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सिख त्योहार बहुत सारे होते हैं, हम लोग जानते हैं। पंजाबी लोग कुछ अपने त्योहार मनाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका लोहड़ी, आप याद रखना है, सबको याद भी होगा। लोहड़ी त्योहार जैसे किसका है? तो आपको याद रखना है सिख धर्म का त्योहार है। और सिख पंजाबी लोगों का, किसका त्योहार है? पंजाबी लोगों का। तो याद रखना, पंजाबी लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? लोहड़ी त्योहार मनाते हैं। ठीक, और साथ ही कुछ और त्योहार मनाते हैं। गुरु नानक जयंती आपने सुना होगा। गुरु नानक सिख धर्म के प्रमुख गुरु हैं, जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। तो गुरु पर्व की शुरुआत इसी धर्म में गुरु पर्व मनाया जाता है, सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है सिख नववर्ष किसका त्योहार है? तो सिखों का त्योहार है। और खासकर ये क्या है? पंजाबी लोग हैं, ये लोहड़ी भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोहड़ी। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार आपका किया जाता है, जिसको बोलते हैं हरेली और दिवाली। दिवाली को हम क्या बोलते हैं? दिवाली। तो हरेली ये त्योहार किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। आपको याद रखना है किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक। डोंगरी उत्सव बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। डोंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू नामक स्थान। कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश की जगह है, जहां पर कौन सा त्योहार बड़े अच्छे से मनाया जाता है? डोंगरी त्योहार। कौन सा त्योहार? तो याद रखना, डोंगरी हमारे हिमाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक। और साथ ही ये कुल्लू घाटी का एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? कुल्लू घाटी का। कौन सा? तो आपको याद रखना है डोंगरी उत्सव। कौन सा उत्सव? तो डोंगरी उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे त्योहार क्या है, आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, डोल उत्सव ये असम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। डोल उत्सव, डोल उत्सव ये, इसमें राधा और कृष्ण की क्या होती है? पूजा की जाती है। आपको याद रखना है कृष्ण और राधा की क्या होती है? डोल उत्सव में पूजा की जाती है। आप सभी लोगों ने सुना होगा राधा कृष्ण की कई सारी कहानियां, जो कि ब्रिज में आपने सुनी होंगी। तो उन्हीं मतलब कृष्ण की प्रेमिका राधा की पूजा इस त्योहार में होती है, डोल उत्सव में। और ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो आपको याद रखना है असम राज्य में, बड़े उत्सव के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, इसी से रिलेटेड डोल जात्रा त्योहार, ये भी इसी से रिलेटेड त्योहार है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में इसे डोल जात्रा बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में और त्रिपुरा में। ये त्योहार त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में भी बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या नाम है? डोल जात्रा के नाम से ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ राधा कृष्ण की पूजा की बात की गई है। तो डोल जात्रा त्योहार कहाँ का है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में, जबकि डोल उत्सव के नाम से ये असम में मनाया जाता है। ये बहुत ही प्रमुख त्योहार है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तिरुमाला ब्रह्मोत्सव। देखिए, तिरुमाला ब्रह्मोत्सव ये एक प्रमुख त्योहार है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु को लेकर ये त्योहार मनाया जाता है। और ये कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य में एक बहुत प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं तिरुमाला ब्रह्मोत्सव महोत्सव। ठीक। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट महोत्सव आपका मध्य प्रदेश का, जिसमें आपका आता है चेतिया गृह विहार महोत्सव। देखिए, याद रखना, चेतिया गृह विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगी, भोपाल है। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ पर कई प्रमुख मंदिर हैं आपके। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक। यहीं पे
आपका भगवान कंदरिया का मंदिर आपने सुना होगा, ये आपका बुंदेलखंड के आसपास पड़ता है, महादेव कंदरिया का मंदिर। तो चैत्यागिरी बिहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है कहाँ, तो एमपी में। कहाँ पर, एमपी में, याद रखना है। ठीक, देखिए, हाँ याद रखना है। देखिए, नील महल खर्ची पूजा, नील महल खर्ची पूजा, ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। नील नील महल खर्ची पूजा, ये त्योहार कहाँ का है, आपको याद रखना है, ये हमारा त्रिपुरा राज्य का त्योहार है। बड़े अच्छे से याद रखना। देखिए, हार्नबिल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हार्नबिल महोत्सव ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो नागालैंड स्टेट का। भारत का नागालैंड राज्य बहुत छोटा सा है, जहाँ बहुत सारी जनजातियां हैं। मालूम, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या ऋणात्मक, यहाँ पर नेगेटिव वृद्धि देखेगी जनसंख्या की। और यहाँ जो आपकी भाषा है, सेकेंड भाषा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अंग्रेजी को प्रमुखता दी गई है, नागालैंड। ठीक, हार्नबिल महोत्सव हमारा कहाँ, किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड राज्य में। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हार्नबिल महोत्सव को किस नाम से भी जाना जाता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए त्योहारों का त्योहार किस महोत्सव को कहा जाता है, तो ये हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जा सकता है। किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो नागालैंड राज्य का। किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, नागालैंड का। ओणम सभी को पता होगा, ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल राज्य में। कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो आपको याद रखना केरल राज्य में। कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पतंग महोत्सव। सबको पता होगा पतंगे, सबसे ज्यादा पतंग उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव मनाया जाता है हमारा गुजरात राज्य में। ठीक, आपको पता है गुजरात राज्य में कौन सा महोत्सव, पतंग महोत्सव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात में अहमदाबाद जो शहर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे काफी औद्योगिक संस्थान है, कई सारे औद्योगिक स्तर पर उसे बहुत प्रमुखता मिली है। तो उद्योग धंधे हैं बहुत सारे। मकर संक्रांति, देखिए सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है मकर संक्रांति। आपके यूपी में मनाई जाती है, पंजाब में मनाई जाती है और हरियाणा राज्य में। कहाँ मनाई जाती है, तीन प्रमुख राज्य हरियाणा, पंजाब, यूपी। ये कौन से प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। सभी ने सुना होगा, लड्डू बनते हैं मकर संक्रांति पर, और बहुत अच्छे से ये त्योहार हमारा मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव आपको पता है, ऊंट बीकानेर से संबंध, यानी ये हमारा राजस्थान। ऊंट महोत्सव हमारा कहाँ है, राजस्थान। राजस्थान राज्य में ऊंटों की संख्या भी सर्वाधिक है भारत में, और ऊंट सर्वाधिक इसलिए ऊंट महोत्सव के रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो ये बीकानेर में, और खासकर ये कहाँ पर, राजस्थान में। तो ऊंट महोत्सव की बात की जाए तो कहाँ पर, तो याद रखना है बीकानेर में। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वैसे भी आप ऊँटों की बात होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन जगह का नाम क्या है, बीकानेर। हम्पी महोत्सव की बात करें तो ये कर्नाटक में। हम हम्पी महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में। और आपने हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। तो हम्पी की बात करें तो ये कहाँ से, कर्नाटक राज्य में है। हम्पी महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। ठीक, गंगा सागर मेला सुनने सुना होगा। सारे तीर्थ एक बार और गंगा से सागर एक बार। सारे तीर्थ मतलब सभी तीर्थ आप बार बार जाएं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन गंगा सागर अगर आप एक बार जाते हैं तो गंगा सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत पवित्र स्थान है। ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल के आसपास समुद्र तट पर पड़ता है। तो याद रखना, गंगा सागर मेला लोग जाते हैं घूमने, और लाखों की भीड़ यहाँ पर होती है गंगा सागर जगह पर। तो सारे तीर्थ कई बार आप जाइए, लेकिन गंगा सागर एक बार जरूर जाइए। आपसे पुष्कर मेला आपने सुना होगा, ये राजस्थान का प्रमुख मेला है, जिसे ऊंट ऊंट उत्सव महोत्सव और पुष्कर मेला ये कहाँ मनाए जाते हैं, तो पुष्कर मेला आपका कहाँ पर प्रमुख रूप से मनाया जाता है, राजस्थान राज्य में। एक सुना होगा कोणार्क नृत्य, ये किसके द्वारा, मतलब ये कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ है, तो याद रखना उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, और यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे बोलते हैं कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव हमारा कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में। ठीक, लोसार महोत्सव की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये त्योहार मनाया जाता है, लोसार महोत्सव। और प्रमुखता ये त्योहार कहाँ, तो तिब्बत। दलाई लामा कहाँ के थे, तो तिब्बत के, और तिब्बत को इस समय किसने, चीन ने हथिया लिया, आपको पता है। और तिब्बत, लद्दाख और सिक्किम ये हमारे पड़ोसी स्टेट हैं जो कि चीन से लगे हुए हैं, तिब्बत से।
ठीक, तो लद्दाख हमारा चीन से लगा हुआ है, सिक्किम भी लगा हुआ है। 1975 में सिक्किम एक राज्य देश था, लेकिन 1975 में ये भारत में विलय हो गया। सिक्किम अब देश नहीं, क्या हो गया, भारत का एक राज्य हो गया। लद्दाख आप जानते हो जम्मू कश्मीर के पास लगा हुआ, सटा हुआ है। तो यहाँ पर लोसार महोत्सव लद्दाख और सिक्किम और तिब्बत तीनों जगह पर बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। तो याद रखना है कौन सा महोत्सव, याद रखना है लोसार महोत्सव। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट कुंभ मेला, सभी ने सुना होगा। अभी कुंभ में काफी कुछ हंगामा हुआ था, मोनालिसा की बात हुई थी, सभी लोग मोनालिसा को लाइक कर रहे थे उस समय, लेकिन मोनालिसा पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। चलिए वो एक मुद्दा है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर जो हादसा हुआ था, कई सारे हमारे तीर्थ जो भक्त जो गए थे तीर्थ यात्रा पर, कई सारे लोग मारे भी गए थे। तो एक बहुत भाव विभोर घटना थी, हमारे हृदय को विदारित करने वाली घटना थी। काफी लोग बेचारे इस घटना में उन्हें मृत्यु हो गई थी। तो महाकुंभ जो लगा था हमारा, तो कुंभ मेला हमारा 4 जगह पर मनाया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक। देखिए 4 स्थान है जहाँ कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, नासिक में। ठीक, और महाकुंभ क्या लगता है, हर 12 साल बाद आपको पता है कि महाकुंभ मेला लगता है। तो दुनिया भर के तीर्थयात्री यहाँ पर भारत गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को नहाने के लिए आते हैं। बहुत ही हमारी इलाहाबाद क्या है, पवित्र नगरी है और बहुत ही फेमस नगरी भी है, और लोग इस प्रयागराज में आने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला आना, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग, नासिक, ये 4 जगह हैं जहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन महाकुंभ कब मनाया जाता है, हर 12 साल बाद। पुष्कर की बात करें, कार्तिक मेला या पुष्कर मेला की बात करें, तो ये राजस्थान का प्रमुख मेला है। ये काफी बड़ा मेला है, भारत का सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। ठीक, मरु महोत्सव की बात करें, इस मेलों में क्या ऊंट 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 लाए जाते हैं, कहने का मतलब ऊंटों की बिक्री होती है। मरु मतलब मरुस्थल, और राजस्थान वैसे भी हमारा मरुस्थलीय एरिया है। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आप राजस्थान में, और यहीं पर पुष्कर या कार्तिक मेला भी लगता है, ये याद रखना है। सूरज कुंड मेला आपका बहुत प्रसिद्ध मेला है, हरियाणा में लगता है सूरज कुंड मेला, याद रखना है। सूरज कुंड मेला कहाँ पर है, तो हरियाणा राज्य में। सोनपुर मेला की बात करें, बिहार का सबसे फेमस मेला है और एशिया का सबसे बड़े मेले के नाम से ये जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है भारत में, तो सोनपुर मेला। यहाँ पशुओं का ये भी मेला है, खासकर यहाँ पशुओं की बिक्री होती है। तो ये एक प्रकार का पशु मेला है। कैसा है, पशु मेला है हमारा, और एशिया का सबसे बड़ा मेला ये कहा जाता है सोनपुर का मेला, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। बैसाखी पर्व आप जानते हो ये कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है, बैसाख के महीने में बैसाखी पर्व मनाया जाता है, और ये कहाँ का प्रमुख पर्व है, तो आपको याद रखना है पंजाब राज्य का। लोहड़ी आपको हम बता ही चुके हैं, ये हमारा कहाँ है, तो पंजाब। उत्तर भारत का भी ये त्योहार है, लोहड़ी वैसे पंजाब में भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत में भी मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका भी उत्सव है, याद रखना है। ठीक, इसके अलावा देखिए सरहुल पर्व की बात करें, ये कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य। सरहुल पर्व ये कौन सा पर्व है, तो आपको याद रखना सरहुल पर्व हमारा कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पर्व है, झारखंड राज्य का है। लोहड़ी आपको बता दिया उत्तर भारत में बहुत ही फेमस त्योहार है आपका लोहड़ी, और खासकर ये पंजाब में भी मनाया जाता है। लेकिन सरहुल पर्व की बात करें तो ये कहाँ का है, झारखंड का है। आइए अगले नेक्स्ट की बात करते हैं, पोंगल त्योहार की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका में पोंगल त्योहार बड़े ही अच्छे ढंग से मनाया जाने वाला त्योहार है। पोंगल खासकर कहाँ, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु और आपके कुछ मतलब लगे हुए जो सटे हुए प्रदेश हैं वहां पर ही मनाया जाता है। और भारत और श्रीलंका यानी दक्षिण भारत का ये पोंगल त्योहार है, और श्रीलंका में भी ये मनाया जाता है पोंगल त्योहार। ठीक, इसके अलावा देखो लोसुंग महोत्सव की बात करें तो सिक्किम राज्य का एक बहुत प्रमुख त्योहार है, सिक्किम राज्य का लोसुंग महोत्सव। लोसार महोत्सव की बात की थी तो तिब्बत, आपका तिब्बत था, लद्दाख था इसका, ठीक, सिक्किम राज्य में। लेकिन लोसुंग महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में, याद रखना। लोसुंग और लोसार ये कहाँ है, दोनों त्योहार हमारे कहाँ मनाए जाते हैं, तो सिक्किम में दोनों मनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बता ही दिया आपको नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। नुआखाई और रथ यात्रा ये कहाँ की निकलती है, रथ यात्रा भगवान को समर्पित, आप जानते हो बड़े अच्छे से, रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में। और नुआखाई त्योहार भी मनाया जाता है कहाँ, अच्छे से, उड़ीसा में। नुआखाई त्योहार कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। कहाँ का है, नुआखाई त्योहार हमारा उड़ीसा राज्य का है, याद रखना। लोक रंग उत्सव ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में। आपने सुना होगा गणगौर, ठीक, गणगौर भी सुना होगा। और लारू काज त्योहार
ये गोंड जात द्वारा मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? लारू काज त्योहार। ये मध्य प्रदेश के दोनों राज्य हैं। और गणगौर भी हमारा कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। लोक रंग उत्सव कहाँ का है? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश का है। ठीक, याद रखना। तो गणगौर और लारू कौज त्योहार ये गोंड जात द्वारा मनाए जाते हैं। गणगौर हमारा लोक रंग उत्सव, ये हमारे मध्य प्रदेश के दोनों उत्सव हैं, याद रखना है। नवरे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नवरे हमारा जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार है। नवरे याद रहेगा आपको। फुगड़ी जो आपका त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? तो फुगड़ी त्योहार हमारा गोवा राज्य। इसमें गणेश चतुर्थी जो हम लोग मनाते हैं महाराष्ट्र में खासकर, और गोवा भी फुगड़ी के रूप में, मतलब इसमें होती है गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन गोवा में किस नाम से ये जाना जाता है? तो फुगड़ी त्योहार के रूप में जाना जाता है। गोवा में गणेश चतुर्थी को हम यहाँ पर मनाते हैं। 10 दिन तक ये त्योहार बड़े अच्छे से चलता है फुगड़ी गोवा में। फिर देखो साजिबू नोगमा, ये देखिए मणिपुर का प्रमुख त्योहार है। साजिबू नोगमा ये त्योहार मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है, याद रखना है। इसमें खासकर क्या होता है? दुर्गा पूजा होती है। और ये वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा देखो कहाँ? वेस्ट बंगाल में। मणिपुर में क्या? साजिबू नोगमा हो गया। दुर्गा पूजा कहाँ हो गई आपकी? वेस्ट बंगाल। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल जहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, दुर्गा पूजा वहाँ बहुत अच्छे से उत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है दुर्गा उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नागौर उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, राजस्थान में नागौर उत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है नागौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है, याद रखना है, राजस्थान में। और गुरु पूर्णिमा ये जो हमारा ये है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये पतंगम महोत्सव, गुरु पूर्णिमा ये हमारे राजस्थान के प्रमुख त्योहार है। पतंग महोत्सव भी यहाँ मनाया जाता है, लेकिन पतंग महोत्सव हमने कहाँ पढ़ा था? गुजरात में। गुरु पूर्णिमा हमने पढ़ी थी कहाँ? तो गुरु पूर्णिमा हमारी राजस्थान में भी मनाई जाती है, और नागौर उत्सव भी मनाया जाता है। और गुरु पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाबियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो बहुत ही फुगड़ी कहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। सोलंग महोत्सव जो हमारा ये है, सोलंग त्योहार हमारा कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में सोलंग मनाया जाता है। फिर इसके बाद मांडू उत्सव की बात करें तो मांडा आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला जो आपका लगता है ये असम राज्य में लगता है। कहाँ लगता है? अंबुबाची का मेला भी लगता है, तो ये असम में लगता है। उगादी पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आप कर्नाटक, कर्नाटक के एन बना हुआ है, ठीक। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उगादी पर्व। कौन सा पर्व? उगादी पर्व हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो हमें ये तीनों जगह याद रखनी है, तेलंगाना, कर्नाटक और क्या रखना है याद? आंध्र प्रदेश। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय राज्य में। याद रखना बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा मनाया जाता है मेघालय राज्य में। बिहू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है बिहू, ठीक, याद रखना है। फसल कटने पर यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा बोहांग, बोहांग और बिहू ये दोनों त्योहार कहाँ के हैं? तो असम राज्य के हैं। और बिहू हमारा कब मनाया जाता है? तो फसल कटने पर यह त्योहार बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तिरुवातिरे महोत्सव का नाम आता है, ये केरला राज्य का प्रमुख त्योहार है, केरला का तिरुवातिरे महोत्सव। तिरुवातिरे महोत्सव हमारा कहाँ का है? ठीक, याद रखना है। मांडो उत्सव हमारा कहाँ का है? गोवा राज्य का है मांडो उत्सव, ठीक। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख त्योहार हैं कर्मा, बहुत बढ़िया, फगुआ और चाडी पर्व और अषाढ़ी पूजा और सावनी पूजा। देखो अषाढ़ी और सावनी पूजा आपने सुनी होगी, चाडी पर्व है ना। तो अषाढ़ी पूजा और सावनी खूब सुना होगा, अषाढ़ में मनाया जाता है अषाढ़ी पर्व। झारखंड राज्य के प्रमुख त्योहार हैं, जिसमें कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का प्रमुख त्योहार, ठीक। आइए बात कर लेते हैं होली उत्सव। सभी को पता है उत्तर प्रदेश में बड़े फागुन के महीने का एक प्रमुख त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी उत्सव की बात करें, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य का प्रमुख त्योहार है। देखो हाथी, हाथी अस्पताल आपका कहाँ है? हॉस्पिटल तो आपको याद रखना है, ये हमारा हाथी उत्सव, हाथी हॉस्पिटल आपका, हाथियों के लिए जो हॉस्पिटल बना है वो हमारा मथुरा में पहला। और हाथी उत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में। और हाथियों की संख्या अगर बात करें तो भारत में दुनिया के सर्वाधिक हाथी हैं, लगभग 27,000 हाथी हैं आपके भारत में। और मुख्यतः कहाँ? केरल आपका और असम, कर्नाटक, इन राज्यों में आपको मिलेंगे खासकर। और जयपुर में राजस्थान हाथी उत्सव मनाया जाता है, आपको याद रखना है। फ्लोट फेस्टिवल, ठीक, थेम्बो उत्सव या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लोट फेस्टिवल। और ये तमिलनाडु के मदुरै में, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के मदुरै में फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। चेरिया ओबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। चेरिया ओबा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। चेरिया ओबा महोत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। थेम्बो उत्सव या फ्लोट फेस्टिवल के नाम से तमिलनाडु के मदुरै में मनाया जाता है।
फ्लोट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दशहरा सबको पता होगी, विजयदशमी पता होगी, ये हमारे यूपी के प्रमुख त्योहार हैं। कौन से? दशहरा और विजयदशमी। दीपावली हम लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं, रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाते हैं, होली भी खूब अच्छे से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की भी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद अंबुबाची उत्सव की अगर बात करें तो ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है, अंबुबाची उत्सव। चाय महोत्सव तुमने सुना होगा, जैसा कि आप जानते हो चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? असम राज्य में होती है। अंबुबाची त्योहार भी हमारा चाय यही मनाया जाता है। साथ ही कामाख्या मंदिर हमारा कहाँ है? असम राज्य में, याद रखना, क्योंकि कई बार मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामाख्या मंदिर भी हमारा असम में। माजुली फेस्टिवल, माजुली द्वीप, भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। नदी पर एक द्वीप देखा गया है, माजुली फेस्टिवल के नाम से यह मनाया जाता है, माजुली फेस्टिवल। और ये बैसाखी उत्सव, ये सारे असम के त्योहार हैं, आपको याद रखना है। बैसाखी, ठीक, और आपका ये पंजाबी, मतलब जो आपकी बात कर रहे हैं, जरंग मेला और बैसाखी ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो बैसाखी का उत्सव हमारा पंजाब में मनाया जाता है, ये हम लोगों ने याद है। सरूल हमने बात की थी, सरूल त्योहार हमारा छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है, इसमें गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा हम लोग दीपावली पर भी करते हैं, याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है। चाय महोत्सव असम की हो गई। बथुकंबा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु तेलंगाना राज्य का यह प्रमुख त्योहार है। बथुकंबा महोत्सव कहाँ का है? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका त्योहार है बथुकंबा उत्सव, तमिलनाडु तेलंगाना का प्रमुख। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य का है, फूलदेई त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस जो महोत्सव, ये मतलब जो मनाते हैं लद्दाख में, हेमिस महोत्सव आपका कहाँ है? लद्दाख का है। धनु यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का प्रमुख उत्सव है। इको रिट्रीट उत्सव के नाम से धनु यात्रा को भी जानते हैं। थाई पूसम तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, थाई पूसम याद रखना। थाई पूसम प्रमुख त्योहार कहाँ का है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का। बाण गंगा महोत्सव की बात करें तो ये आपका, और पोंगल उत्सव कहाँ का है? हमें याद रखना है तेलंगाना का है। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कौन? बाण गंगा महोत्सव हमारा महाराष्ट्र का है, जबकि पोंगल उत्सव हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का। थाई पूसम हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का। और यहाँ पर हमने बथुकंबा महोत्सव की बात की, ये कहाँ का है? तेलंगाना का। इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेलों को कवर किया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास थी, और हमें उम्मीद है कि सभी दोस्तों ने हमारे उत्सव और त्योहारों को अच्छे से सुना होगा, याद किया होगा। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारी